बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुलुकतरा मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा फरमाए, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साल औलाद दे, जो ना कर दे अल्लाह ताला उनके खैर माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते जी हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। बुझान कपड़े थापड़े हाँ जी। जी माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो मेरी बेटी ने मेरे कपड़े सारे साफ करके दिए थे, जी तो वो जो कपड़े हैं ना जी सारे मैं अभी जो है ना जी चाबियाँ जो है ना जी हमारी बेटी की वो जो है ना जी उधर खाने में रखी हुई है। जी तो जब ये हमारी ज़मानत करवाई थी तो हमें लेके तो घर आ गए थे, तो वहाँ उसने कहा कि बाद में ले लेंगे या ताले तोड़ दो। मैंने कहा ताले तो नहीं तोड़ूंगा। फिर वो जाना है वो थाने पे, तो जो चाबियाँ उसने ले ली थी मेरे से, तो उसमें 5-6 ताले की चाबियाँ हैं, तो सारे ताले तोड़ने पड़ेंगे। तो वो लेके आएंगे कल। तो आज जो है ना जी वो मेयर की और यासीन वालों की पेशी थी जी वो अदालत में, तो वो चले गए हैं वहाँ। तो हम जो है ना जी शहीना और इधर थी। मैंने कहा था कि आज मैंने मन्नत की थी कि मैं ख्वाजा गुलाम फरीद की दरबार पर जाऊंगा, और मैंने कहा था कि जब मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो पहले वहाँ जाऊंगा। तो शहीना कह रहे थे कि अबू जान मैं मिलने के लिए अभी आई हूँ, तो जो तुम्हारा घर का काम है वो मैं सारा तुम्हें काट दूँ, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो तुम जो है ना जी वो ख्वाजा गुलाम फरीद की दरबार पे चले जाना। इसलिए जो है ना जी फिर मैं खामोश होकर थोड़ा बैठ गया। तो कपड़े उसने सारे मुझे साफ करके दिए। उसने कहा कि अपने कपड़े जो है ना जी समेट लें। फिर जो है ना जी वो उसको समेटते हैं, रखते हैं। जी ये तो आज ये जी जुम्मे का दिन, सबको मेरी तरफ से जुम्मे का दिन मुबारक हो जी। जी और हम भी नमाज जुम्मा अदा करेंगे जी इंशाअल्लाह। बाकी तैनात के पैर में थोड़ी सी फीसियाँ वगैरह है, वो जो है ना जी चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। तो अभी जो है ना जी उसकी दवाई ले रहे हैं। तो जब उसको राहत मिल जाएगी वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। और ये सारा काम जो है ना जी आजकल ये सारा दोनों ये बच्चियाँ का जी तैनात और जहरा और उमर खान जो है ना जी वो भी मेरे साथ बहुत सारी मदद करवाता है, उनके खाने बनाने में और सब्ज़ी काटने में और सब चीज़ में जो भी वो मेरी हेल्प बहुत करता है। ठीक है ना जी। और हम चले गए थे जी खाने पे। उसके बाद 5 दिन में गाँव लगाए। जो मैं वापस आया तो उस दिन जो है ना जी पहले से राबिया जी है वो नाराज़ होकर चले गए अपने बैठ के घर। और उसके बाद उसके घर आई है, तार के घर में बैठी हुई है जी। आज मतलब कि दूसरा तीसरा दिन है वो हमारे घर में ना आती है, ना झाड़ू लगाती है, ना कोई काम करती है, ना कोई बर्तन साफ करती है, ना ही खाना बनाती है। ठीक है ना जी। तो मैंने ऐसा सुना है, ज़हरा कह रही थी मुझे कि वो कह रहे थे कि हम जो है ना जी वो कह रहे थे राबिया कि मैं अलग पकाना चाहती हूँ, अलग खाना चाहती हूँ। तो मैं जो है ना जी उसके ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके लिए जो मैं जो है ना जी खाना मैं नहीं बनाऊँगा। जी उसने ये बात की है। तो बच्ची ने मुझे आके बताया। फिर मैंने तैर से पूछा, तैर ने कहा कि अबू जान मैं तो आपसे अलहदा नहीं होना चाहता। तो अब जो है ना जी वो ज़िद लगा के बैठी हुई है। मेरी बेगम साहबा ना खाना खाती है, ना कोई चीज़, ना कोई काम करती है, वो ऐसे सोई हुई है। अब जो है ना जी मैं क्या करूँ? मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी हो, मैं क्या कर सकता हूँ। ज़बरदस्ती जो है ना जी वो तो किसी को काम नहीं करवाना चाहता। फिर जो है ना जी मैंने उसको इजाज़त दे दी कि बेटा कि तुम्हारी बेगम साहबा मुझे खाना बच्चों को पका के नहीं देती तो उनकी मर्ज़ी, हम नाराज़ नहीं। तो वो जो है ना जी का दूसरा दिन है वो अपना पका रही है, तो अपना खा रही है। ठीक है ना जी। अगर सुलह हो गई, अपनी मर्ज़ी से वापस आ जाएगी तो जी बिस्मिल्लाह, हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हम किसी को मना नहीं करते।
अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आना चाहती तो हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। जो चीज़ हमारे नसीब में लिखी हुई थी वो तो हमें मिल गई है। बाकी काम काज जो है ना जी 2 साल की बात है, मुश्किल थोड़ा सा मेरे लिए है। कायनात थोड़ी सी छोटी है, ये भी एक दिन बड़ी हो जाएगी तो ये सारा काम समेट लेंगे, रोटी बना लेंगे, खाना भी बन जाएगा, हर एक चीज़ बन जाएगी। जब तक उमर की माशाल्लाह कहीं से भी रिश्ता बन जाएगा, उनकी भी शादी हो जाएगी जी। अब 2 साल 3 साल की जो परेशानी है वो जो है ना जी मैं उठा लूँगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे घर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। उस चीज़ का मुझे पता चल गया है कि जो भी है मुझे पता है, मगर जो है ना जी किसी को मुंह पे कहना कि तू मेरा दुश्मन है ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो जितना भी वो लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस चीज़ का मुझे सब पता है। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं चलता, मुझे हर एक चीज़ का पता चलता है। मैंने दुनियादारी देखी है। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना जी वो इस तरीके कर रहे हैं तो हम जो है ना जी नाराज़ नहीं हैं, उसको करने। ठीक है जी। अल्लाह ताला सबको देख रहा है और ख़राब ख्वाह जो है ना जी कोई आँख होता है। कोई भी किसी की कदर खोता है तो पहले वो गिरता है, दूसरा बाद में गिरता है। जी। ठीक है, बाकी रहे जी हमारे दुश्मनों के बारे में जो जो हमारे लगे हुए हैं जी लड़ाई में झगड़े में, जो सुलह भी नहीं करवाते तो वो कहते हैं हमेशा के लिए लड़ाई जो है ना जी होती रहे। तो उस बंदे का भी मुझे पता है, हर एक चीज़ का मुझे मालूम है। ठीक है, उसका नाम जो है ना जी सब जो बंदे लगे हुए मेरे पीछे, तो मैंने उसका नाम लिखवा के वो डायरी में वो मैं रख दिया। ठीक है ना जी, अभी तो मैं कुछ नहीं कहता। जब मुझे कोई नुकसान पहुँचे मारने का या कुछ भी दुख सुख मेरे साथ हो, तो जो मेरे दुश्मन बने हुए हैं, मेरी जान के बने हुए हैं, जो मेरे साथ जो कर रहे हैं, उसका हाल जो है ना जी हमने लिख कर रख दिया है। वो उमर को ज़ुबैर को मैं बता दूंगा कि ये चीज़ वहाँ रखी हुई है, जब अगर मुझे कोई दुख पहुँचे तो ये चीज़ जो है ना जी फ़ौरन एक अपने पास रख लेना और एक जो है ना जी खाने पे देना। ठीक है जी। तो ये रहे जी हमारे कपड़े जो शहीना ने धोए। अभी चाबी आ जाएगी तो पेटी के अंदर रखूँगा। जी। अभी चाबी नहीं है तो पेटी के अंदर नहीं रख सकता, तो ऐसे रुमाल में मैंने बांधे हैं और एक सूट मैंने ये निकाला है ये पहनने के लिए। जी आज जुम्मा है ना, आज इसलिए। नमाज जुम्मा है तो ये सूट मैं पहनूंगा। जी। और बाकी के कपड़े जो है ना जी इधर मैंने रख दिए हैं। जी। कैंची लगा दी इधर रख के। वो कपड़े दिखाओ। जी। ये कल शहीना ने बनाए थे हमारे लिए। तो एक जी सफ़ीर का कपड़ा है इसमें। जी ये देखो जी कितने प्यारे थे। हाँ, एक सफ़ीर का कपड़ा है, एक जो है ना जी पेटी का कपड़ा है, एक बड़ी पेटी का कपड़ा है, और दूसरा ये एक रज़ाई ये है, एक रज़ाई ये है। कल ये शहीना ने साफ करके ये भी हमें दी थी और ये कपड़े भी बना के उसने दिए थे। ठीक है ना जी, ये सारा काम कंप्लीट उसने किया। और मैंने कल जो है ना जी उमर खान के कमरे का दरवाज़ा भी लगाया था और ये पंखा भी लगाया था और ये चारपाई डाली थी, बाकी ये छोटा सामान बड़ा पड़ा था हमारा, ये इसको मैंने बाहर फेंक दिया। जी। थोड़ी सी लिपाई रहती है, अभी वो आने वाला है, शहर गया है जो मैं जैसे वापस आएगा एक दरवाज़ा लगाना है इस तरफ से, वो जी। दरवाज़ा लगाएंगे, एक इधर बल्ब लगाना है वो बल्ब लगाएंगे, तो ये कमरे की जो है ना जी लिपाई करेंगे। जी। और हाँ, ये इसमें भी कल ये कितनी गंदी हो गई थी, ये तो शहीना ने साफ किए जी सारे तकिए, और ये भी देखो तकिए सारे उसने साफ किए हैं। जी। ये सारा कुछ जो है ना जी किसी ने बना के दिया है। जी। शहीना वो हमारी अपनी बेटी है तो वो जी करती है।
अगर कोई और होता तो वो ना करता शेख, क्योंकि हमारी सकी बहन की बच्ची थी तो उसने भी नहीं किया। उसने जिसकी हरकत है उस बंदे का भी मुझे मालूम है कि किसने ऐसा किया है। हर चीज़ का मुझे पता है, किसने जुदा किया, किसने क्या किया, किसने क्या उसको बातें की, क्या उसको पढ़ाया, उसको क्या सिखाया, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ये करो, वो करो। उस बंदे का हर एक चीज़ का पता है, मगर मैं कहना नहीं चाहता। ठीक है ना जी। उसका हिसाब जो है ना जी अल्लाह ताला उससे ज़रूर लेगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम खुद ही पका लेंगे, खुद ही खा लेंगे, क्योंकि उमर खान सालन बना लेता है तो मैं रोटी बना दूंगा, वो सालन बना देगा। तो मैं जुदार खान जब तक है जी वो वीडियो बना लेता है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि दुश्मनों ने जी पूरा किया था कि ये जो है ना जी जेल में बंद हो जाएगा, तो इसका जो है ना जी चैनल बंद करवाएंगे, ये चैनल इसका नहीं चलेगा, तो सारा काम जो है ना जी धर्म बड़ा जी। उसने ऐसा सोचा था, मगर जुबैर खान ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने जो है ना जी 10 मिनट की 15 मिनट की जो भी वीडियो बनाना उसको आती थी, बच्चा था तकरीबन जिसकी उम्र 9 साल है, तो उसने जो है ना जी वीडियो बना के वो आपके पास पहुँचाया जी। बहुत शुक्रिया। जो बोल सकता था, जो बात कर सकता था, जो उसको समझ थी, उस समझदारी के साथ बच्चे ने वो काम कर। अब जो है ना जी सुबह से शहीना ने रोटी बनाई जी। आटा उसने बनाया जी। सालन उसने बनाया, चाय बनाई। चाय भी उसने बनाई। इसीलिए जो है ना जी वो वीडियो में नहीं आती शहीना। जी। तो हम जो है ना जी खाना बनाने का काम भी आपको नहीं दिखा सके, चाय बनाने का प्रोग्राम भी आपको नहीं दिखा सके, और जो बच्चों को उसने खाना भी दे दिया वो भी आपको नहीं दिखा सके। अब सारा काम समेट के ये बर्तन वगैरह धो के ये सारा और तैनात मेरे साथ बैठे जी। और ये बच्चा सोया हुआ है जी मेरी बच्ची शहीना का, जी। और ये कमरा सजा हुआ है जी उमैर का। जी। ठीक है ना जी। हम इधर बैठते हैं, सोते हैं जी, ये भी कमरा है, वो भी कमरा है, उधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। जी। ठीक है ना जी। और कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, मुझे पता चला है कि मेरे कैद होने के बाद उसने खुशियाँ मनाई। जी। जब उसने खुशियाँ मनाई हैं तो उस बंदे के जो कोई हमारे जानने वाले यार दोस्त आबाद थे, तो उसने देखा कि असर के जाने के बाद जेल किस किस ने खुशी मनाई है। जी। तो जिसने भी खुशी मनाई है, तो उस बंदे ने, एक हमारा ऐसा खुफिया दोस्त है, उसने सारी बातें मुझे बता दी कि फला बंदा खुश था, फला बंदा खुश था, फला बंदा खुश था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था कि इसको कैद होने दो, इसको कोई भी ना छुड़ाए, ये जेल में सड़ जाए, ये जी मर जाए, इसका चैनल बंद हो जाए, इसका वैसा हो जाए। तो बहुत सारी मतलब है कि चिंगारियाँ और डालते रहे जी। पानी के बदले वो पेट्रोल डालते रहे। तो सारी चीज़ों को मुझे पता चल गया। ठीक है ना जी। बाकी जिसने भी हमारे मदद की है, हमें पता है हमारे चैनल को किसने सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया, और किसने हमारे हाल चाल पूछा, किसने हमारा हाल चाल नहीं पूछा। कुछ ऐसे मैसेज भी आए थे कि वो जो है ना जी इस हमारे कैद होने पे वो खुश थे। वो मुझे पता नहीं कि मेरे अपने हैं या कोई और है। मैसेज तो मैसेज ही होते हैं, मैसेज में तो हम ऐसे भरोसे इतबार नहीं करते। जी। चलो जी, उसने कह दिया आपको खुशी मिल गई। मैसेज में लिखा था कि आप अंकल मतलब है कि जेल की हवा खा के आए हैं, जेल की हवा कैसी रही? जी। तो बेटा अपने मरने से कब्र की जो है ना जी हिसाब की सिक जो होती है वो उतर जाती है। ठीक है ना जी। जी। अगर तुम्हें शौक है जेल जाने का तो एक दिन आप भी ज़रूर जाएंगे, हमारी भी दुआ है। मगर ये है कि आपने मजाक ऐसी उड़ाई, ऐसा मैसेज किया हमारे पास, तो इस मैसेज का हमें बहुत बड़ा दुख है। मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा,
तो आपको इसमें क्या खुशी है। दूसरी बात रही जी हमारे हालात की, तो क्योंकि हमारे पैसे जो थे जी थोड़े से जगह से जो बचे, तो वो जो है ना जी सारे वो लगे जी पुलिस में। तो 50-60 हज़ार उसने ऐसे लगा दिया जो पीछे भागते रहे वकील के पास, उसके पास और थाने वालों के पास, और शहर आना जाना उसके पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, जितना भी खर्चा हुआ मतलब कि 50 से ऊपर हो चुका। ठीक है ना जी, उसने मुझे आज़ाद करवाया, जिसने मेरे साथ दिया, मेरे साथ आए और रोटी पहुंचाई, खाना पहुंचाया, एक टाइम का टायर पहुंचाता था, एक टाइम का वो मेरा बनने का वो भी पहुंचाता था। ठीक है ना जी, ये बच्चे तो छोटे थे, ये बच्चे तो छोटे थे, ये आ जा नहीं सकते थे, ना बैग चला सकते थे। उमर का तो बाहर नाम था, उमर तो आता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं रास्ते का तो वो कैसे आता। ठीक है ना जी, वो कितनी लोगों ने खुशी मनाई। तो अभी तक भी मुझे पता है कि वो मेरे चैनल के लिए कौन कौन जलता है, कौन कौन मेरे चैनल के लिए खुश है। यार हम बैलेंस अपना डलवाते हैं, तो मोबाइल हमारा अपना है, हम अपनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। अगर आपको जलन या हसरत है जो पता नहीं किस बात की है, हमें तो पता नहीं है कि आपको जलन क्यों है। आप जलन कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं मैसेज में, तो हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है। हमने तो आज तक किसी का शिकवा नहीं किया, कभी का गिला नहीं किया, किसी के साथ लड़ाई नहीं की, बड़े छोटे का अदब किया। मतलब है कि ऐसी ऐसी बातें लोगों को समझाई कि उसके समझ उनके बच्चे भी जो है ना जी उसका दिमाग भी सुधर जाए, और अच्छी अच्छी बातें सुनाई, अच्छी अच्छी कहानी सुनाई, अच्छी अच्छी नातें सुनाई। फिर भी उसके बावजूद हमसे इतने दुश्मनी, चलो करने दो जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना जी, हमने कुछ कत्ल तो नहीं किया था, हमने कोई चोरी तो नहीं की थी, बस लड़ाई झगड़े में उसने ऐसे झूठ मूठ बोल के पैसे मैसे दे के अंदर करवा दिया। तो 5-6 दिन मैं जेल में चला गया। तो ये जो है ना जी इज्जत जिल्लत रब के हाथ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो साफ था, मेरे दिल में तो कोई दुख नहीं था, ना मैं किसी के साथ लड़ाई की है, ना ही किसी के साथ फसाद किया है, ना ही मैं फड्डेबाज हूँ। जो फड्डेबाज हैं उससे अल्लाह ताला ज़रूर पूछेगा, उसका हालात जो है ना जी उससे भी ज़्यादा ख़राब होगा। तो इसीलिए जो है ना जी आज मैं ये बातें आपको कर रहा हूँ कि आज जुम्मे का दिन है। एक तो मेरी तरफ से आप सब हर वालों को ईद मुबारक जी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन जो है ना जी हमारी ईद होती है जी। और ये 2 बच्चियाँ जी, बाकी बच्ची और आदिल बच्चा, जुबैर बच्चा, उमैर है जी, तहर भी आ जाता है तो बिस्मिल्लाह खाएगा पिएगा, हम किसी को मना नहीं करते जी, वो भी हमारा बेटा, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया जी, ना ही उसका दिल का अलग होने में बस लग, तो उसका कोई भी ऐसा दिल नहीं था। उसकी बेगम को जिसने मतलब है कि भड़काया है या चिंगारी डाली है, जो जिसने उसको कहा है नहीं पड़ा। ठीक है ना जी, जो है ना जी पका भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, जो हमारी किस्मत में ये चीज़ खुद ही डील कर लें। जी। बाकी मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद गिर गया था, और किस किस ने जी बच्चों को खाना बना के दिया, किसी ने नहीं बना दिया, किसी ने कपड़े साफ कर दिए, किसी ने नहीं किए, किसी ने हमारे घर का ख्याल रखा, और कौन हमारे घर के सोता रहा, क्योंकि मेरा घर तो अकेला था ना जी, जैसे दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ था। तो इधर सारे खेत हैं जी, सारे कपास है, तो फिर भी इंसान को घर पे लगता है, छोटे छोटे बच्चे जो अकेले सोते थे, तो इस बात का जो है ना जी इसको डर लगता था बच्चों को। तो तैयार आता था रात को 12 बजे, कभी 11 बजे, तो वही बच्चे इंतज़ार करते रहते थे, वो भी खाना लेके आता था बच्चों के लिए, खाना बच्चों को देता था, बच्चों को ख्याल रखता था, हर एक चीज़ तैयार, और खाने में रोटी देने के लिए आता था जी, चाय और सलाद और सालन और 4-5 रोटियाँ रोज़ाना लेके आता था।
जी। और मेरा बहन का बंदा वो भी मेरे लिए चाय और बिस्कुट वगैरह और पराठा वगैरह वो भी लेके आता था। ठीक है ना जी। जिसने जी हमारी मदद की है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे जी, अल्लाह उसको आबाद रखे। हम किसी से नाराज़ नहीं है, जो किसी के साथ खामखा के ऐसे दुश्मनी फैलाई रहता है, एक ना एक दिन जो है ना जी वो टोया किसी के लिए जो निकालता है तो उस टोए में पहले वो ही गिरता है जी। तो बाद में गिरेंगे हम। हमें कोई फर्क नहीं है जो भी हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। वजह यही है कि हम बिल्कुल गरीब थे, हमारे पास एक ही कमरा होता था, उसमें रहते थे, एक ही हमारे घर में छपरा होता था, बकरियां भी बांधते थे, बच्चे भी सोते थे, चार पाइयों रखने की जगह नहीं होती थी, बारिश आती थी, सारा सामान जो है ना जी हमारा भीग जाता था, घुस जाता था। तो बहुत सारे हालात हमारे अच्छे नहीं थे जी। फिर उसके बाद शहनाज बेगम का इंतकाल हो गया, शहनाज बेगम बीमार हो गई, वो भी खर्चा आया, फिर खैरात करने का इंतज़ाम करवाया, मतलब ये मेहमान आते रहे जाते रहे जी, बहुत सारा खर्चा लगा। उसके बाद वो शहनाज जो है ना जी इधर ही बैठती थी इस प्लाट में, इस गार्डन में। तो हमने यहाँ पे खैमा लगाया हुआ था जी, उस खैमे में बैठते थे, एक चारपाई रखी हुई थी, सारा दिन हम उस खैमे में बैठते। तो किसी ने हमारी मदद की, अल्लाह ताला ने सुन ली। तो उसके बाद जो है ना जी हमारी जगह जो है ना जी पक्की बन गई, हमारी जगह पक्की बन गई थी, और हवेली जो थी वो भी पक्की बन गई, और दरवाज़ा भी लग गया, और शावर भी लगा, टावर भी लगा। सब आदमी जो है ना जी हमारे दुश्मन बन गए, सब लोग। ये पैसा कहाँ से आया, किसने इसको दे दिया, क्यों इसकी जगह बन गई, ये क्यों अच्छा खा रहे हैं, ये क्यों अच्छा पी रहे हैं जी, इस कपड़ा अच्छा क्यों पहनते हैं, जूता अच्छा क्यों पहनते हैं, इनके पास तो सब कुछ आ गया, किसने दे दिया, ये क्यों हो गया। हम भी लोग बनाते हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी वो करते हैं, हमारे पास पैसा आ जाएगा, सब चीज़ हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेटा हर किसी का अपना नसीब होता है, ठीक है ना जी, बंदे का नसीब होता है। तुम भी लोग बनाओ, तुम जो भी मर्जी करो, जो तुम्हारा नसीब है वो तुम्हें मिलेगा, जो मेरा नसीब बच्चों का है वो मुझे बच्चों के लिए मिलेगा जी। ठीक है ना जी। कोई किसी की रोजी बंद नहीं कर सकता, देने वाली जात वो है। तो इसने भी सारे लोग जो है ना जी इधर बस्ती के, कुछ बस्ती के लोग हैं, कुछ हमारे घर के लोग हैं, कुछ आस पड़ोस के लोग हैं, ये सब लोगों ने मिल के सियासत करके और मुझे जेल में बंद करवाया। और ये झूठा दावा उसने रचाया है कि मेरी अंगलियां उसने तोड़ दी जी। ना ही मैंने कोई अंगली तोड़ी है, ना ही मैं कोई लड़ाई की है, ना ही मैं कोई झगड़ा किया है। वही गालियाँ का रोज देते रहे जी, और हमारे घर में रोड़े वट्टे फेंकते रहे, ईंटें मारते रहे, हम अंदर बैठे रहे कमरे के अंदर जी। बाहर भी नहीं आए। बाद में 2-4 बंदे बस्ती के आए तो मैं बाहर चला गया, मैंने कहा इसको समझाओ यार, ये खामखा जो है ना जी ये लड़ाई करते हैं, गालियाँ गलौज देते हैं और कहते हैं आपने जादू किया है, आपने तवीज़ लगाया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर मैं तवीज़ लगाता तो मैं राबिया को ना लगा देता जी। अगर मैं तवीज़ लाता तो मैं शहीना को ना ला देता जी। वो सब लोग मुझे छोड़ के अलहदा हो गए जी। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मकान ले लिए, घर ले लिया, सब कुछ उसका हो गया जी। हमें क्या फायदा मिला? हमने जो बहू ली थी जी। हमें कोई फायदा मिला? नहीं मिला ना। शहीना को लेके आए तो वो शहीना मेरे बेटे को भी ले गई और मकान भी उसका हो गया, सारी चीज़ उसकी हो गई, हम वैसे की वैसे जी। और राबिया ने उस आई कोई दिनों के साथ हमारे साथ रही और उसको लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया। आखिर की वो चिंगारी भड़क गई, वो भी हमसे चले गए। वो अलहदा पका रही है तो अलहदा खा रही है। आज वो जा रहे हैं जी शहर, वो अपना सामान लेके दो जी मुझे, मैं अलहदा पकाना चाहती हूँ तो अलहदा खाना चाहती हूँ, तो बिला खुशी अलहदा पकाओ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पका लेंगे, खा लेंगे। जो हमारे आडियन हैं
जो हमारी वीडियो देखना चाहते हैं शौक से, ठीक है ना जी, जी वो हमारी वीडियो भी देखेंगे तो हमारा दुख भी बनाएंगे और मैसेज भी करेंगे और बातें भी बताएंगे, ठीक है ना जी। ताकि ये नहीं है अगर वो एक औरत मेरे साथ नहीं आएगी तो मेरी वीडियो नहीं चलेगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। हमारे साथ ये बेटी है, ज़ारा है, आदिल है, उमर है, ज़ुबैर है, तैर भी आ जाता है जी तो हम जो है ना जी अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं। बाकी राशन जो है ना जी आजकल हमारे पास जो है ना जी ख़त्म हो चुका है। जी और मैंने अपने जो चैनल देखने वाले लोग हैं जी, मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी, सबको, एक को नहीं की थी। अगर कोई भी मेरी हेल्प करना चाहे तो जो मेरे पैसे थे वो जेल में ख़त्म हो गए। अब जो है ना जी घर का हालात जो है ना जी वो धर्म बना है। अब ना ही मेरे पास कोई आटे का मसला बन रहा है, ना कोई चीनी का बन रहा है, ना कोई पत्ती, ना कोई दूध, ना कोई चीज़। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मेरी है ये मजबूर, मैं हो चुका हूँ जी बहुत बड़ा तंग और परेशान। और कुछ बहन भाई जो है ना जी वो ख्याल रखते हैं, अगर वो रखेंगे तो उनकी मेहरबानी, वो ख्याल नहीं रखेंगे तो उनकी मेहरबानी, क्योंकि मैंने खाली पैगाम पहुंचाना था तो मैंने आपको पहुंचा दिया। ये बात जो है ना जी 1500-1600 बंदा जी हमारा वीडियो देखने वाला, एक बंदा तो नहीं देखता। किसी के पास भी हो मतलब कोई राशन लेके देना चाहता है तो वो हमें दे देगा, अगर वो राशन नहीं लेके देना चाहता तो हम किसी से नाराज़ तो नहीं है ना ही किसी को हम नाराज़ होते हैं, ना किसी को कहते हैं। बाकी है जी बात मैंने की थी और आज भी मैंने की है, क्योंकि हमारे हालात जो है ना जी बिल्कुल माड़े हो चुके हैं। क्योंकि 55,000 रुपया जो है ना जी मेरा जेल में लग गया, 55,000। जी अब मैं कहाँ से रोटी लाऊं और कहाँ से लेके खाऊं, कहाँ से पीऊं जी, मुझे बहुत बड़ी परेशानी, ठीक है ना जी। जी इस बात का जो है ना जी हमें बहुत सारा दुख है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था तो उसने खामखा ऐसे मुझे झूठ बोल के बातें करके कुछ लोगों ने उसकी मदद की और जो है ना जी मुझे जेल में बंद करवाया, ठीक है ना जी। जी और 55,000 रुपया जी मेरा खर्च हुआ, 55,000। तो अब जो है ना जी मैं कहाँ से राशन लेके आऊँ और मैं कहाँ से ये बच्चों के लिए चीज़ें लेके आऊँ, मैं कहाँ से ये लेके आऊँ। मैं अगर कमाने के लिए चला भी जाता हूँ घर छोड़ के तो ये छोटे बच्चे ना पका सकते हैं ना खा सकते हैं, इनको डर लगता है, अकेले बैठ नहीं सकते, मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ, इनकी माँ तो नहीं है, ठीक है ना जी। जी ये मजबूरी है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बेचारा वो काम करता रहा, ये सीमेंट मसाला बनाते रहे, मकान हमारे तैयार होते रहे, मिस्त्रियों का खर्चा, मिस्त्रियों के पैसे और रेत वाले के पैसे, सीमेंट वाले के पैसे, जो भी हमारे पास पैसे थे जमा पूंजी वो सारी खत्म हो गई। अब जो है ना जी हमारे हालात बिल्कुल माड़े हो चुके हैं, जी ठीक है ना जी। ये रिक्वेस्ट हमने की थी और एक बंदा जो है ना जी उसने रात को मैसेज किया था कि आप जो है ना जी मांगते रहते हैं, तो बेटा इसको मांगना समझते हो तो यूँ समझ लो कि ये मांगना ही सही। क्यों कि जब इंसान के हालात बिल्कुल माड़े हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो जो है ना जी सब बहन भाइयों को बोलता है, जितने मेरे चैनल देखने वाले हैं, मेरे बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी बेटियां हैं और बेटे हैं, अगर किसी के पास भी थोड़ी सी हेल्प होती है तो वो अगर दे देता है तो आपको क्या इतराज़ है? आप दे नहीं सकते तो फिर ऐसे ऐसे मैसेज क्यों करते हैं? जी जब आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो फिर ऐसे मैसेज भी ना किया था। हमें बहुत सारा दुख लगता है, ठीक है ना जी। अगर मैं किसी से कर्जा तो नहीं लेना जो कर्जा लेना, अगर कोई देता है तो अपनी मर्जी से देता है, कोई नहीं देता तो अपनी मर्जी से नहीं देता, ठीक है ना जी। इसलिए मैं रात जो मैसेज मिला था उस मैसेज का मैंने आपको जवाब दे दिया। जी आप दूसरा कहा था कि आपको जेल की हवा कैसे लगी। जेल की हवा जब तू जेल में जाएगा तुम्हें पता चलेगा कि जेल की हवा कैसी है। ये दूसरा मैसेज का जवाब भी दे दिया। वैसे मैं जवाब देना नहीं चाहता था, हमें बहुत सारा दुख लगा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा। मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही मैं आपको जानता हूँ, तू कहाँ रहता है, कौन है, कहाँ से है और ऐसा मैसेज क्यों किया।
मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मुझे बहुत सारा दुख मिला है, आपने मुझे बहुत सारा दुख दिया है। मैंने तो ऐसा बंदा नहीं हूँ। आप तो हर नमाज के बाद दुआ करते हैं सबके लिए, तो आपने ऐसा मैसेज किया तो हमें बहुत दुख लगा। चलो जी, आपको खुशी मिल गई है, हम तो जेल में चले गए। चलो आप तो खुश हो गए हैं, चलो जी। आपको खुशी मिल गई है, बस हमें आपकी खुशी चाहिए, हमारी खुशी नहीं चाहिए। जी कोई व्लॉग बात। हमारे बच्चे रोते रहे तो आपको खुशी मिल गई, हमारे बच्चे बैठे रहे अकेले तो आपको खुशी मिलती, भूखे बैठे रहे तो आपको खुशी मिली। ठीक है ना जी? जी चलो आप खुश हो गए हैं तो माशाल्लाह। चलो जी ठीक है ना जी, आज की वीडियो जो है ना जी हम इस जगह पे एंड करते हैं। जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी का जो है ना जी व्लॉग शाम में मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी रूटीन होगी, जो भी बातें होगी। ये तो रात वाले मैसेज का हिसाब था। दूसरा जो है ना जी खाना पीना मेरी बेटी ने बनाया, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वीडियो में नहीं आती। इसीलिए ये बच्चे बैठे हुए थे, ये घर सजाया, ये सामान रखा हुआ, ये जो भी चीज़ थी मैंने मैं आपको दिखा दी। ठीक है ना जी? जी। इसके बाद जो है ना जी शाम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।